डियर फ्रेंड, वेलकम टू लद्दाख विजन। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बुमहोर के बारे में बताने वाला हूँ। ये लद्दाख के हर गांव में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ये जो बुमहोर का जो ये नज़ारा है वो मेरे गांव का है। बिलीफ ये है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से पहले इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मानना ये है कि इससे हमारे जो फसल है आने वाले समय में 1 साल का वो बहुत अच्छा हो, ऐसी कामना किया जाता है। और ये ट्रेडिशन जो ज़माने से चले आ रहे हैं और आज भी कंटिन्यू है। और इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मैंने शूट किया वो आप देख सकते हैं। इस वक्त भाई साहब के हाथ में जो पोथी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये एक सेक्रेट स्क्रिप्चर है हमारे बुद्धिज़्म में। और इसे उठा के पूरे गांव का चक्कर लगाया जाता है। और इसे उठाने के लिए गांव से सभी लोग आते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हों। और अच्छी बात यह है कि इसे उठाने के लिए जब इसे उठाने के लिए आएंगे तो लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं, जिसे हम कोस कहते हैं या कुंची, ठीक है। और इसे पूरे गांव में घुमाया जाता है। अब हमारा जो जर्नी है उसकी प्रिपरेशन हो रही है, इस फंक्शन की प्रिपरेशन हो रही है। और ये जो झंडा जैसा दिख रहा है दोस्तों, इसे रुक कहते हैं। इसे मैंने उठाया था, और जो भी इसे उठाएगा उसे सबसे आगे जाना होता है और नारे लगाना होता है कि सोसोलारिया लोगा, ठीक है। बाकी इसके पीछे पीछे फॉलो करते हैं। इसमें कुछ ढीला सा पड़ गया था तो हमने उसे टाइट किया था, थोड़ा बांध बूंद के कट के, ठीक है। इस पोथी को खोलना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। जितने भी यहाँ से पोथी लेके जाएंगे सभी को एक बार अनकवर किया जाएगा और उसका 10-12 पन्ने जितने पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी और पढ़ा जाता है। अब हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, अब हम जर्नी के लिए तैयार हैं। अब इन पोथियों को उठाकर हम पूरे गांव के चक्कर लगाएंगे नारे लगाते हुए, और अंत में वापस लौटकर यहीं आएंगे। जब इन पोथियों को उठाकर गांव के चक्कर लगाते हैं तो गांव के लोगों ने चारों दिशाओं में जगह जगह पर हमारे लिए खाने पीने के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए बंदोबस्त किया होता है और उन्हें सर्व किया जाता है हम लोगों को। और साथ में हमारे द्वारा लाए गए पोथियों को हर जगह पे पढ़ा जाता है, इसे खोला जाता है। हर पोथी के कम से कम 10 से 12 पन्ने तो पढ़े जाते हैं, या उससे अधिक भी हो सकते हैं अगर पढ़ने वाले ज़्यादा हो तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन पोथियों को पढ़ने के लिए इसे ओपन किया जा रहा है। इस दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, बच्चे इस मोमेंट को बहुत इंजॉय करते हैं, वो जीते हैं इस मोमेंट को, आप देख सकते हैं। जो ड्रम आप देख रहे हैं इस वक्त, इसे हम दमन कहते हैं। और अंकल ने मुझे बताया कि काफ़ी समय तक इसे यूज़ नहीं करने से इसके साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है।
किकी सोसो लार येलो, इसका मतलब होता है विक्ट्री ऑफ द गॉड। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसे तरग्यू कहा जाता है। एक समय में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तब हर घर में घोड़े हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में किसी के पास घोड़े नहीं है। हमारे गांव में एक भी घोड़ा दिखाने को नहीं है, जो कि बहुत दुखद बात है। तो हमने बच्चों का सहारा लिया। ये हमारा लास्ट रिफ्रेशमेंट है। इसके बाद हम दोबारा से गोम्पा वापस जाएंगे और अपने पोथियों को उसी स्थान पर रख के आएंगे। इस वक्त लोग पोथियों का ब्लेसिंग लेते हुए हमारा चक्कर पूरा हो गया। अब हम इन पोथियों को अपने अपने जगह पे रख रहे हैं। एक्चुअल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन पोथियों को जैसे मर्जी जहाँ मर्जी आप रख नहीं सकते हैं। इनका अपना एक प्रॉपर सीरीज़ होता है, अपना एक प्रॉपर प्लेस होता है, तो वहीं पर ही रखना होता है। तो इसके लिए आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये भाई साहब रख रहे हैं, देख के पढ़ के बहुत केयरफुली रख रहे हैं। दुखद बात यह है कि आज के जो यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें शायद इसके बारे में मालूम नहीं होगा, तो डेफिनेटली उन्हें भी इन चीज़ों का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे गोम्पा के दुखंग के अंदर वॉल पेंटिंग मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने आपको दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।